नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी स्कैन में स्वागत है। आज की वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 मोहनजोदाड़ो पर है। पिछले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेसिक कवर किया था। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन देम, ड्रेनेज सिस्टम and town planning, domestic architect and the citadel, discovering the Harappan civilization. Features of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro one of the largest urban settlement civilization है। सबसे बड़ा सभ्यता वहाँ खोजा गया था। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान मोहनजोदाड़ो के कुछ ऐसे रहस्य खोजे गए थे जिसमें यह बात पता चली थी कि वो जो शहर था वो दो भागों में डिवाइडेड था, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था। पहला जो सेक्शन था वो एक छोटा मगर ऊंचा, जिसे हम सिटाडेल कहते हैं। जो दूसरा सेक्शन था, दूसरा तबका था, बड़ा था मगर निचले हिस्से में बसा हुआ था। तो ये 2 हिस्से वहां पे बसे हुए थे, सिटाडेल। और देखिए, ये पूरा मोहनजोदाड़ो शहर है। ये अपर सिटी है, ये लोअर सिटी है। यहाँ पे ये ग्रेट बाथ है और ये सब वेयर हाउसेस है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। यहाँ पे लोगों के घर हैं और वर्कशॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड पैटर्न में सारी की सारी रोडें और ब्लॉक वाइज सारे घर ब्लॉक्स में हैं, यानी कि सेक्टर वाइज है। रोड की विड्थ लगभग 10 मीटर है और ये सारी जितने भी रोड कटे हुए ये परपेंडिकुलर है। हर गलियां सीधी सीधी हैं, बिल्कुल जितनी भी गलियां हैं बिल्कुल सीधी है और पैरेलल और परपेंडिकुलर है। इसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। आप अगर ग्रिड पैटर्न समझना है तो ये ग्रिड पैटर्न का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये लाइन सीधी परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है, फिर यहाँ से ये सीधी, ये ग्रिड पैटर्न है। पूरा डिजाइन ये ग्रिड पैटर्न डिजाइन है। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो था ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला, क्योंकि उस समय, उस हजारों साल पहले, 4500 साल पहले इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम मिलना लगभग नामुमकिन सा था। कि उस समय भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी सिविल इंजीनियरिंग का नमूना मिला था। उस समय भी एडवांस, आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बल्कि उससे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम था। वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम था, सबसे खास और सबसे प्रमुख खासियत थी उसकी प्लानिंग बहुत बेहतर हुई थी। वहाँ पे जितने भी रोड और स्ट्रीट थे वो ग्रिड पैटर्न में थे। मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड्स में दिखाया था ग्रिड पैटर्न। ये देख लीजिए, ये जितनी भी रोड्स है परपेंडिकुलर है और सीधा जा रहा है। कोई भी रोड कहीं भी मुड़ नहीं रहा, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। ये ग्रिड पैटर्न है और हर जितने भी घर है उनका एक ना एक फेस स्ट्रीट से मिला हुआ है, ताकि वहां से जो भी वेस्ट वाटर है वो ड्रेन आउट हो सके। और इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर था कि यहाँ पे पानी जमा होना, बाढ़ आना, ऐसी समस्याएं नहीं हुआ करती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि वहाँ के जो सड़कें थी वो पहले बनी थी, वहाँ की जितने ड्रेन सिस्टम थे वो पहले बने थे, उसके बाद वहाँ पे घर बनाए गए थे। डोमेस्टिक आर्किटेक्ट, उस वक्त के घर की आर्किटेक्चर कैसे होती थी, डिजाइन कैसे हुआ करता था। जो भी लोअर टाउन प्लान है वहाँ पे लोगों के घर रहा करते थे, वहीं पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करती थी। और जितने भी बिल्डिंग होती थी या हाउसेस होते थे, वहाँ पे सेंटर में कोर्टयार्ड रहता था। कोर्टयार्ड ये मतलब आंगन, और उस आंगन के चारों तरफ रूम रहा करते थे। कि उस कोर्टयार्ड या आंगन में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हुआ करती थी। वहाँ खाना बनाया जाता था, वहाँ पे ऊने यानी स्वेटर बुने जाते थे, वहाँ आराम किया जाता था। और हर घर में बाथरूम था। सभी घर में कुएं और बाथरूम तो थे ही थे, और हर घर में आंगन था। अब इसकी डिजाइनिंग देख लीजिए। इसकी डिजाइनिंग मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे कुल मिला के 3 सीढ़ियां हैं। ये हाउस 13 है। जेम्स मार्शल ने इस प्लान को समझाया था, इसकी डिजाइनिंग की थी। जेम्स मार्शल ने हाउस 13 का डिजाइन किया था। ये उसका प्लान है, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुल मिला के 3 सीढ़ियां हैं, 1 2 3, 4 आंगन है। 1 2 3 4 आंगन है। ये जो हाउस है इसके 3 मेन एंट्रेंस गेट है, साइड बाय साइड, 1 2 3। आप सेंटर में देख रहे हो कि इस सेंटर के मेन एंट्रेंस के साइड में ये एक छोटा सा रूम है। इस छोटे से रूम को पॉटर्स लॉज कहा जाता है। डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज। कनिंघम जो पहले डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स
प्राचीन सभ्यताओं को खोजने में, उसी में उनका खोज रहता था। अक्सर वहाँ की जितनी भी उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते थे या किसी तरह का स्क्रिप्ट मिलता था, उसको वो डिकोड करने की कोशिश किया करते थे। सबसे पहले जो हड़प्पन सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी ने इसको 20वीं सेंचुरी की बिगनिंग में ही खोज लिया था, अर्ली 20वीं सेंचुरी में। उस वक्त उन्होंने लगभग 1920 से लगे 1922 में इसको फाउंड कर लिया था, लेकिन जो उसकी स्क्रिप्ट थी उसको वो डिकोड नहीं कर पाए थे, और ये इसीलिए अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। जो अब दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोहनजोदाड़ो को खोजा था, जो दूसरे आर्किटेक्ट थे वो रखलदास बनर्जी जी, उन्होंने सेम सील मोहनजोदाड़ो में भी खोजा जो दयाराम साहनी ने पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में खोजा था, हड़प्पा की सभ्यता में खोजा था। वही चीज़ उन्होंने मोहनजोदाड़ो में खोजी। इससे पता चलता है दोनों के बीच कनेक्शन था, दोनों एक ही तरह के, एक ही परंपरा के लोग रहा करते थे और एक ही तरीके के रहन सहन वाले लोग थे। आपको एक चीज़ बता दूं, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को फाउंड किया था और रखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो को फाउंड किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1924 में जॉन मार्शल ने यह अनाउंस कर दिया था कि हमें एक नई सभ्यता मिली है जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। पूरे संसार को यह बात पता चल गई थी, लेकिन उसी वक्त जब आज़ादी के टाइम, जब 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने थे, यानी हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान की टेरिटरी में ज़्यादातर हिस्सा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, जिसके कारण इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश किया कि वो भारत में भी उस प्राचीन सभ्यता को खोज सके, और उन्होंने ये सक्सेसफुली करके दिखाया। उन्होंने कुछ पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान ऐसे इलाकों में उन्होंने बहुत सारे साइट्स खोज निकाले। उनका जगह का नाम कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, और जो हाल ही में जो खोजा गया है वो है ढोलावीरा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।